दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं और आईसीजी और एयरफोर्स की तैयारी में एक बहुत शानदार जज्बे के साथ आप सभी जुटे हुए हैं। एक अपने मन में आपने ठान लिया है कि इस बार मुझे इस वर्दी को पाना है, इस वर्दी को पहन कर ही रहना है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पीसीबी वाले साथियों के लिए डिफेंस में बहुत ज़्यादा मौके नहीं आते हैं, लेकिन मन तो देश सेवा का उनका भी बहुत ज़्यादा होता है। जब 12th के बाद डिफेंस में जाने की बात आती है तो क्यों ना रगों में खून धड़कता है, सभी का रगों में खून तेजी से दौड़ता है। और अगर हम पीसीबी वाले साथियों की बात करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा मौके नहीं होते हैं डिफेंस सर्विसेज में जाने के। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट एक ऐसा ऑप्शन है, और मैं कहूँ एकमात्र ऑप्शन है ये, जिसके सहारे आप सभी जा सकते हैं सेना में। दोस्तों नेवी में भी मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती कराई जाती है, जो कि परमानेंट भर्ती होती है। और खास बात इसकी यही है, देखो नेवी में अब तक ये मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती परमानेंट हुआ करती थी, एयरफोर्स में भी ये परमानेंट हुआ करती थी, लेकिन रैली भर्ती के रूप में पहले ये होती थी। आप सभी के बहुत सारे मन में डाउट होंगे कि ये भर्ती इस बार आई है तो पिछली बार कैसे आई थी, क्यों आई, मतलब कितने इसकी कट ऑफ थी और कितनी इसमें वैकेंसीज थी। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो ये भर्ती आया करती थी एयरफोर्स में, तो साथियों ये रैली भर्ती हुआ करती थी। रैली भर्ती से तात्पर्य होता है कि आपको एक निश्चित जगह पर बुलाया जाता है और एक ही दिन में आपका फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो जाता है और फिर आपकी फाइनल लिस्ट बाद में आती है। तो पहले अभी जो हाल ही में भर्ती हुई थी 2025 इनटेक की भर्ती, ये 14 एएससी के लिए हुई थी। देखो ये भर्ती जो है एएससी वाइज होती थी पहले, 14th एएससी के लिए हुई थी, जिसमें कवर होते हैं हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, ये सारे राज्य हमारे कवर हो रहे थे या यूनियन टेरिटरीज कवर हो रही थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये सभी पीसीबी वाले साथियों के लिए कि ये भर्ती सभी राज्यों के लिए है और अब ये भर्ती परमानेंट भर्ती के रूप में है। मतलब एयरफोर्स में एयरमैन के लेवल पर पहली परमानेंट भर्ती आप सभी को देखने को मिल रही है। और केवल इस वीडियो को पीसीबी वाले साथी देखेंगे, मैथ्स वाले साथी ना देखें, उनकी योग्यता नहीं है। मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट कराऊं व्यूज बढ़ाने के लिए और बाद में कह दूं कि मैथ्स वालों के लिए नहीं है, तो शायद आरडब्ल्यू ऐसा कभी नहीं करता है। मैं मानता हूं समय से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है अगर आप तैयारी के दौर में हैं। तो दोस्तों पीसीबी वाले साथियों को केवल ये वीडियो देखनी है और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। सारे डाउट आप सभी के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्या एज है, क्या हाइट है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी के। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सबसे जरूरी जो बात है कि ये जो इनटेक है आपका 2026 इनटेक है और इससे पहले 2026 इनटेक होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। 2025 का इनटेक हुआ था, लेकिन ये केवल 14th एएससी के लिए हुआ था। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कहीं आप पुरानी नोटिफिकेशन ढूंढते रहें, क्योंकि उससे रिलेटेड आप चाहेंगे कि इसमें कुछ मुझे जानकारी मिल जाए। तो पुरानी नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं मिलेगी। मेडिकल असिस्टेंट की परमानेंट भर्ती सभी राज्यों के लिए, जो कि रैली नहीं है, मतलब कि जिसमें एग्जाम लिया जाएगा, इसी बार आई है। तो सीधा नोटिफिकेशन आपका 2026 के लिए आया है। अब मैं आपको बता दूं कि 2026 क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्होंने इस भर्ती को, जो रेगुलर एक्स और वाई ग्रुप की भर्ती होती है, पूरी तरह से उसके साथ मर्ज कर दिया है। अगर आप सारी डेट देखेंगे तो वो एक्स और वाई ग्रुप की भर्ती जैसी ही है, यानी कि आपकी पूरी प्रक्रिया अब उन्हीं के साथ चलने वाली है। जब उनका एग्जाम है तब आपका एग्जाम है, जब उनका फेज 2 होगा तब आपका फेज 2 होगा। तो तमाम जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो ये तो रही इनटेक की बात। जरूरी बात है कि इसमें केवल मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकती हैं। आइए जानते हैं कि इसमें हमारी एज क्या रहेगी। तो साथियों इसमें देखो सारी चीज़ें लिखी हुई है। पहली तो एक मैं आपको वेरिफिकेशन करा दूं कि इनटेक है आपका 2026, बाकी 11 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे, जो कि 31 जुलाई तक चलेंगे। और आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखो ये 2 ट्रेड के लिए आती है, एक तो 12th पास कैंडिडेट के लिए और एक डिप्लोमा या बीएससी वाले साथियों के लिए। मतलब है तो मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती, लेकिन एक मौका दिया जाता है 12th पास वाले साथियों को, एक मौका दिया जाता है मेडिकल असिस्टेंट वाले साथियों को। योग्यता क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी, तो देखो जो 12th पास वाले साथी हैं उनकी उम्र सीमा 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009 के बीच में होनी चाहिए। उम्र सीमा को बड़े ध्यान से देख लेना। आप सभी बहुत कमेंट करते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। एक बात ध्यान से सुन लोगे तो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। देखो 2 जुलाई 2005 अधिकतम उम्र सीमा है। अधिकतम का मतलब इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इससे पहले का मतलब 1 जुलाई को हुआ हो या 30 जून को हुआ हो या 29 जून 2005 को हुआ हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो कहाँ तक, अगर आपका जन्मदिन आता है 2 जुलाई 2009 को तो आप फॉर्म भर सकते हो, इसके बाद नहीं भर सकते हो। इसके बाद का मतलब अगर आपका 3 जुलाई
2009 को आया है बर्थडे तो भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये है 12th वालों के लिए। एडिशनल बायोलॉजी वाले 100% फॉर्म भर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा डाउट आप सभी का रहता है। उसके अलावा जो मेडिकल असिस्टेंट वाले साथी हैं उनके लिए जो उम्र सीमा है वो 2 जुलाई 2002 से लेकर, मेडिकल असिस्टेंट वाले साथियों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 जुलाई 2002 से लेकर 2 जुलाई 2002 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक मांगी गई है, क्योंकि वो डिप्लोमा और बीएससी है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ सभी को क्लियर हो गई। एक बार फटाफट से थम्स अप करेंगे। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो साथी 12th से फॉर्म भर रहे हैं उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। 50% मार्क्स सभी में मिलाकर होने चाहिए।